तो यहाँ पर से हमारे घर से नीचे सड़क में आ गई है बारात। ऊपर सभी लोग आ रहे हैं साथ में। तो सड़क में आके बारात यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं डांस। ये देखो मेरे जेठ जी कितना मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पर दो दो घोड़े हो गए हैं तैयार और घोड़े में बैठ रखे हैं मामा जी, क्योंकि जो दूल्हे के मामा होते हैं ना वही बैठते हैं घोड़े पर। और यहाँ पर दूल्हा बैठेगा गाड़ी में। ये देखो ये हमारी शादी की गाड़ी। ये देखो हमारा नाम लिखा है इसमें, प्रेम वॉज पूनम। तो दोस्तों हमारे मतलब मेरे मायके और ससुराल में ज़्यादा दूरी नहीं है, थोड़ा सड़क से थोड़ा ही मतलब कम है। तो इसलिए मतलब बारात पैदल गई। तो बस एक ही गाड़ी थी जिसमें दूल्हे राजा बैठ रखे थे। तो ये है निशान, इनको निशान कहते हैं और ये होते हैं देवता के। तो जब भी हमारे यहाँ पैदल मतलब बारात जाती है तो इनको साथ में लेकर चलते हैं। एक वाइट रंग का होता है और एक होता है रेड रंग का। तो वाइट रंग का पीछे होता है और रेड रंग का सबसे आगे होता है। तो ये हमारे आपको पता होगा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो इसमें होते हैं निशान जिसकी पैदल बारात जाती है। और अभी पहुंच गए हैं मेरे मायके में। तो यहाँ पर वेलकम हो रहा है सबका। तो सबसे पहले यहाँ पर ये रिबन कट करेंगे रिबन को। तो ये हैं दूल्हे के मामा, तो वो पैसे दे रहे हैं अभी। देखो और यहाँ पर तैयार हो रखे हैं मेरे मायके वाले। ये मेरी ताई है, ये मेरी तीनों ताई है और ये मेरी दीदी है, ये मेरी मम्मी है। तो यहाँ पर सभी लोग तैयार होके बारात का इंतज़ार कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखो मेरी दीदी उस समय कितनी कमज़ोर थी, क्योंकि वो मेरी दीदी का जो बड़ा वाला लड़का है वो उस समय 5 महीने का था। तो दोस्तों बारात पहुंच गई अभी घर में। ये देखो और ये मेरी दादी है, ये मेरी दादी है। और मेरी दादी अभी इस दुनिया में नहीं है। और ये है मेरे ताऊ पंडित को माला पहनाते हुए। मेरे ससुर जी, जेठ जी, मेरे ताऊ जी, हस्बैंड जी मतलब दूल्हे राजा माला पहनाते हुए। और ये बीच में बैठ रखे हैं हमारे पंडित जी। तो यहाँ पर हम अंगूठी पहनाने की रस्म हो रही है, माला पहनाने की, घड़ी पहनाने की वो वाली रस्म हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर हो गई है दुल्हन तैयार दूल्हे का इंतज़ार करते हुए। और ये है मेरी मौसी की लड़की मंजू। और यहाँ पर बैठ रखे हैं जेठ जी हस्बैंड जी के साथ। और यहाँ पर हो गई है अब जयमाला की शुरुआत। तो उस समय कुछ ऐसा लहंगा पहनते थे। और ये है मेरी फ्रेंड उर्मिला। और ये है मेरे परिवार की सबसे बड़ी दी, मतलब हमारे ताऊ लोग, मेरे पापा लोग भी 4 भाई हैं। तो बड़े वाले ताऊ के 2 लड़के हैं, फिर दूसरे वाले ताऊ के भी 2 लड़के हैं और तीसरे वाले ताऊ के हैं 3 लड़कियां और 2 हम 5 भाई और 5 बहन हैं परिवार में। तो सबसे बड़ी वाली दी हमारी ये है। तो उनकी शादी उन्होंने बहुत लेट की शादी। और ये है उसकी छोटी वाली बहन ज्योति। तो ज्योति और मेरी फ्रेंड उर्मिला हम साथ में, ये दोनों मेरे साथ में गई थी जयमाला में। ज्योति कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर स्टेज में हो रही है जाने की तैयारी। यहाँ पर दूल्हे राजा को जयमाला देते हुए। और यहाँ पर जयमाला पहनाते हुए
हमारा ड्रेस काफ़ी मिल रहा था उस दिन, जबकि हमको पता भी नहीं था। मतलब अब तो मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई इस टाइप का लहंगा है तो हम इसी टाइप की शेरवानी बनाएंगे, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको मैं इनमें मेरे को पता भी नहीं था कि इनका शेरवानी लाल कलर है, और इनको पता नहीं था कि मेरा लहंगा लाल कलर का है। लेकिन वो भी लाल कलर पहन के आए तो सेम सेम मतलब अच्छे लग रहे थे दोनों। जोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा था शादी का। यहाँ पर हुआ जयमाला। तो यहाँ पर सब अब आशीर्वाद देने के लिए, ये मेरे ताऊ ताई, दूसरे नंबर के ताऊ और ताई हैं, और ये है बड़ी वाली ताई, ये बड़ी वाली ताई है, और इनकी नातनी है रोशनी। अब ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। अब बीच में है मेरी मम्मी, और इधर से वाली है मेरी छोटी ताई। तो ये चारों देवरानी और जेठानियाँ। सबसे बड़ी ताई ये है, दूसरे नंबर वाली ये है, तीसरे नंबर वाली ये है, और चौथे नंबर पे है मेरी मम्मी, सबसे छोटी है। मतलब मेरे पापा सबसे छोटे हैं। और फोटो खिंचाते हुए मेरे जेठ जी और जेठानी जी। और ये है मेरी ननद जी के हस्बैंड नहीं आ रखे थे, और ये है उनके दो देवर। और ये बीच वाली जेठानी है उनकी फैमिली, उनके दो लड़के। और ये है काकी सास का लड़का और उसकी पत्नी देवरानी जी। और ये है हमारे परिवार वाले। ये मेरी दीदी, देखो कितनी कमज़ोर लग रही है उस समय। देखो मेरी दीदी कितनी कमज़ोर लग रही है उस समय। और ये है मेरी दोनों मौसी। ये ये मेरी मौसी है, और बीच में है मेरी नानी। और ये बराजार की है, ये मेरी बुआ सास की लड़की है ये वाली। और ये है मंजू मौसी की लड़की, ये भी मौसी की लड़की है। इन दोनों की अब शादी हो गई है, इसकी भी हो गई शादी बीच वाली की। और ये हमारे परिवार के ये भाभी लोग हैं इधर से, ये दोनों भाभियाँ हैं, और ताई जी हैं। और ये है मेरी दीदी और मेरे जीजा जी। मेरे जीजा जी भी कितने कमज़ोर थे उस समय, काफ़ी कमज़ोर थी ये भी। और ये है मेरी बुआ, और ये बुआ की बहू। और यहाँ पर बैठ रखे हैं मेरी दीदी, मेरे जीजू, और बीच में है ये मेरे मामा। तो मेरे एक ही मामा हैं, ये देखो। मेरे मामा भी आर्मी वाले हैं। और ये दीदी जी और जेठ जी। और ये यहाँ पर है इनके फ्रेंड। ये देखो। और यहाँ पर दीदी जी और उनके बच्चे। ये दीदी की लड़की है, और ये दोनों लड़के नेहा, ये नेहा है और उनके लड़के हैं। यहाँ पर ये गांव वाले बैठ रखे हैं। यहाँ पर बैठ रखे हैं मेरे ससुर जी, मेरी दीदी और मेरे जेठ जी। ये देखो। यहाँ पर दोनों भाइयों ने पोज मारते हुए। अब यहाँ से हो गई है कन्यादान शुरू, कन्यादान की तैयारी। कन्यादान होता है ना पहले, फिर होंगे फेरे। तो यहाँ पर हो रहा है अभी कन्यादान। तो मेरे ताऊ और ताई जी मेरा कन्यादान कर रहे हैं, जो दूसरे नंबर के ताऊ और ताई हैं। तो यहाँ पर हो रहा है कन्यादान। इस तरह होता है कन्यादान हमारे यहाँ। और फिर बैठ गए हैं हम आंगन में। यहाँ पर होंगे अब फेरे।
और यहाँ पर खिले जा रहे हैं छोले। ये अच्छे से नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसके आगे से धुआं लग रखा है। और ये मेरा भाई है कुलदीप, फेरे में जो खिल्ला देता है ना, तो भाई देता है। तो ये है भाई कुलदीप, मेरा ताई का लड़का है ये। यहाँ पर हो रहे हैं फेरे। यहाँ पर भर रहे हैं सिंदूर। यहाँ पर पहना रहे हैं मंगलसूत्र। यहाँ पर हो रहा है मुंह मीठा। और यहाँ पर लग रही है ससब्योट। ससब्योट मतलब जो भी दान करना चाहता है, जिसने भी कुछ ला रखा है, तो वो अभी देते हैं। और ससुराल की तरफ से उनको मिलती है धोती और मिठाई। तो यहाँ पर सबसे पहले माँ को लग रही है ससबेट। ये है मेरी दादी। मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है। और दादी के ठीक पीछे हैं हमारे गांव वाले दादाजी। देखो, दादाजी भी इस दुनिया में नहीं है अब। तो मेरी दादी की उस समय तबीयत खराब रहती थी, बीमार रहती थी, तो दादा उनको पकड़ के ला रहे हैं। और ये है मेरी बीच वाली ताई। और ये बड़ी वाली ताई ने दे रखी थी गगरी उस समय ससबेट में। और ये मेरी नानी है। नानी ने भी दे रखी थी गगरी। उस समय में नाना जी जिंदा थे, लेकिन वो नहीं आ रखे थे, उनकी तबीयत खराब रहती थी। तो अब मेरे नाना जी भी इस दुनिया में नहीं है। और ये है मेरे परिवार की ताई जी। और ये मेरी ताई डिनर सेट देते हुए। ये भी ताई है। और ये भाभी है हमारी। और ये भी हमारी भाभी है। ये मेरे बड़े वाले ताऊ के छोटे वाले लड़के की पत्नी है, उनकी बहू। और ये मेरे बड़ी वाली ताई की बड़ी वाली बहू है। और ये मेरी छोटी वाली ताई की छोटी वाली बहू है। और यहाँ पर हो गई है विदाई। मेरा देखो पूरा मेकअप कैसा हो रखा है। यहाँ पर हो रही दोस्तों विदाई। विदाई में बहुत भावुक पल होते हैं, जिसमें बेटी को विदा होना पड़ता है, तो आँख से वो पराई हो जाती है। ये देखो मेरी मम्मी का चेहरा कैसा उतर रखा है। यहाँ पर मैं बैठ गई डोली में, मम्मी हो रखी है खड़ी। और डोली में फिर यहाँ पर पहुँच गए हम सड़क में, और अभी बैठ रहे हैं गाड़ी में। और यहाँ हो गई है बारात के आने की तैयारी। तो सासू जी बैठ रखे हैं यहाँ पर, बाकी सास और सासू जी। और यहाँ पर मैं डोली में आ रखी हूँ अपने ससुराल। ये देखो। और यहाँ पर थोड़ा पूजा वूजा हो रही है। और यहाँ पर आरती उतार रहे हैं। यहाँ पर ननद जी को पहना रहे हैं हस्बैंड जी माला। तो दोनों दीदियों ने, एक ननद जी ने और दीदी ने माला पहन रखी है। और अभी थोड़ा पूजा होगी अंदर, यहाँ पर से जा रहे हैं अंदर। अब यहाँ पर हो गई है डांस, ससुराल में डांस की तैयारी। ये मेरे ननद जी और देवर जी देखो क्या डांस करने में लगे हैं सभी लोग। ये देखो, और देवर जी तो फुल स्टाइल में आ गए। और ये आ रखे थे वहाँ से बारात। ये मेरे परिवार के भैया हैं। और ये है मेरे मौसा जी। ये है मेरे मौसा जी,
ये मेरी जीजा जी और ये है मेरा छोटा भाई, मेरे परिवार वाला। और ये भी मेरे साथ आ रखे थे। ये हैं मेरे मौसा जी और ये मेरे बड़ी वाली ताई के बड़े वाले लड़के। ये और ये भी मेरे मौसा जी। ये है कुलदीप छोटा भाई। और यहाँ पर हो रहा है डांस दूल्हा और दुल्हन का। ये देखो, यहाँ पर ननद जी बोल रही है मेरे को डांस करने के लिए। और उसके बाद हो जाती है सुबह। यहाँ पर मैं जा रही हूँ पानी भरने। तो सबसे पहले हम लाते हैं पानी भर के। तो यहाँ पर मैं जा रही थी पानी भरने गगरी लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर से ला गई हूँ मैं पानी गगरी में। और अभी मैं सबको बारी बारी पानी पिलाऊंगी। अभी सास जी पी रही है, फिर काकी सास पी रही है पानी। यहाँ पर मेरे ससुर जी पी रहे हैं। फिर यहाँ पर से ससपेट लगती है। ससपेट भी सारे परिवार वालों पर लगती है। ये मेरे सासू जी पे लग रही है, ये परिवार वाले जेठानी जी पर लग रही है, ये भी जेठानी जी, ये काकी सास। तो यहाँ पर से हो गई है अब एंडिंग। तो यहाँ पर से हो गया है अब ख़त्म। तो दोस्तों ये थे मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल जिस समय हमारी शादी हुई। और आज हमारी शादी को हो गए हैं 10 साल पूरे। तो आपको हमारी शादी की एल्बम कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो मैं मिलती हूँ आपको सीधे अगले ब्लॉग में। तो बाय।